अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने लगेंगे सिकल सेल एनीमिया को। उससे पहले हम देखते हैं कि भाई रेड ब्लड सेल जिनका एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं उनका नॉर्मल शेप क्या होता है। उनका नॉर्मल शेप होता है बाइकॉन्केव, ठीक है। अब ये इनका नॉर्मल शेप है, लेकिन अगर इनकी हीमोग्लोबिन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या होती है? वो प्रोटीन होती है जो है आपके क्या नाम है ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या नाम है हम सवाल करते हैं कि भाई सिकल सेल एनीमिया क्या है। बेसिकली जो सिकल है ना वो क्या है, एक शेप है, चांद जैसा शेप होता है ना, क्रेसेंट लाइक, तो वो है। इट इज़ अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कॉज बाय म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। अगर क्या नाम है आपके हीमोग्लोबिन के जीन में म्यूटेशन हो गई तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को आप क्या बोलोगे? सिकल सेल एनीमिया। बेसिकली क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होगा। आपके दोनों पेरेंट्स को है तो इट मीन्स दैट कि आप में तो हर हाल में ही होना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय द म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन। कब होगा? जब क्या नाम है आपकी हीमोग्लोबिन के जीन में म्यूटेशन हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स बिकम सिकल शेप हार्ड एंड स्टिकी ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। मतलब इनका जो शेप होगा वो बाइकॉन्केव से क्या हो जाएगा, क्रिसेंट लाइक हो जाएगा या फिर सिकल लाइक हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे? अनीमिया यानी खून की कमी, पेन, क्राइसिस, स्वेलिंग इन हैंड्स, फीट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, डिलेड ग्रोथ, जॉइंटिस, ठीक है। इनहेरिटेंस occurs when a child inherits the sickle cell gene from both parents, one gene sickle cell trait, ठीक है। यानी कि बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर क्या नाम है आपके चाइल्ड में कब आएगा, जब दोनों पेरेंट्स में क्या होगा, सिकल सेल की जीन प्रेजेंट होगी। ट्रीटमेंट क्या है? पेन रिलीफ, स्पिरिट्स, एंटीबायोटिक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सोयूरिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है कुछ केसेस में। प्रिवेंटेशन क्या है? जेनेटिक काउंसलिंग फॉर एट्रिक्स कपल्स, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको आज बताया किसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पढ़ाएगा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल को। सिकल सेल एनीमिया है एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल को, उनकी शेप को बिगाड़ देता है। उनका शेप होता है नॉर्मल बाइकॉन्केव, लेकिन इस केस में जो उनका शेप है वो क्रिसेंट लाइक यानी कि चांद नुमा हो जाएगा या फिर सिकल लाइक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को, जिनका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। और आपको पता है रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद वो स्प्लीन में जाते हैं, खुद को तबाह बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स रेड ब्लड सेल एंड हाउ दे कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और आपके बॉडी के एवरी टिश्यू तक के ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब हीमोग्लोबिन के शेप में एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, जब हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, उसकी मतलब उसकी जीन में म्यूटेशन हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के जीन में म्यूटेशन हो जाएगी। बेसिकली ये पता है क्या, ये एग्जाम्पल है जीन म्यूटेशन की, या जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। जीन म्यूटेशन क्या होता है? जब क्या हमें डीएनए पे मौजूद किसी भी न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हो जाना है, तो ऐसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट हैपेंस इन सिकल सेल एनीमिया? नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड फ्लेक्सिबल। नॉर्मली क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड होता है और फ्लेक्सिबल होते हैं, सो दे मूव इजीली थ्रू ब्लड वेसल्स, तो वो इजीली मूव कर जाते हैं ब्लड वेसल। नॉर्मली क्या होता है, वो राउंड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। नॉर्मली अगर आप आरबीसीज को देखो यानी एरिथ्रोसाइट्स को देखो तो वो राउंड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, सो दे कैन ईजिली फ्लो इन ब्लड। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बिकम क्रिसेंट शेप लाइक अ सिकल और बनाना, ठीक है। दीज सेल्स आर हार्ड एंड स्टिकी, और वो जो सेल्स होंगे वो हार्ड और स्टिकी हो जाएंगे। दे कैन ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ब्लड वेसल आपके ब्लॉक हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस कॉजेस पेन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको दर्द होगा और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। कॉज क्या है? सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ चेंज इन म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। हीमोग्लोबिन के जीन में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। कब होगा? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन। हीमोग्लोबिन के जीन में जब म्यूटेशन जाएगा तो आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, अल्लाह ना करे। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है इनसाइड रेड ब्लड सेल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, ठीक है। अ पर्सन गेट्स अ डिजीज व्हेन दे इनहेरिट अ सिकल सेल एनीमिया जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सिकल सेल एनीमिया एक इंसान को कब होगा? जब उसने दोनों के दोनों जीन लिए हो, किससे? अपने पेरेंट्स से, ठीक है। यानी उसके फादर के पास भी सिकल सेल एनीमिया के जीन और मदर के पास भी, एक के पास है तो कोई इतना मसला नहीं। इफ समवन गेट्स ओनली वन जीन दे हैव सिकल सेल ट्रेट यूजुअली माइल्ड और नो सिम्टम्स। अगर कोई एक पेरेंट्स को है ना तो वो इतना मसला नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। यूजुअली क्या होता है कि कोई सिम्टम्स भी नहीं नज़र आ रहे होते। सिम्टम्स ऑफन स्टार्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एंड मे इंक्लूड टाइटनेस एंड वीकनेस, हर वक्त थकन रहेगी, ठीक है ना। सीवियर पेन होता रहेगा, ठीक है। स्वेलिंग होगी, हैंड्स और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, येलिंग ऑफ स्किन, ठीक है ना। यानी कि आपको जॉइंटिस यानी कि पीले भी होता है। डायग्नोसिस क्या है? ब्लड टेस्ट करवाइए, ठीक है ना। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट करवाइए। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है। क्या है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें आपको हीमोग्लोबिन को हम चेक करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। देयर इज इन ऑलवेज अ सिंपल क्योर, बट ट्रीटमेंट हेल्प्स पीपल लीव लॉन्गर एंड हेल्दी। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ठीक हो जाए, इस बीमारी का कोई ऐसा प्रॉपर इलाज नहीं है। दर्द होगा तो जाहिर सी बात है पेन मेडिसिन लेंगे, ड्रिंकिंग पैलेंटी ऑफ फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स लें इन्फेक्शन से बचने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून
चढ़ाया जाएगा, मेडिसिन ली जाएगी जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी यूरिया जैसी मेडिसिन ली जाएंगी। और ना कुछ केसेस में बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैन बी क्यूरेटिव फॉर सम पेशेंट्स, ठीक है। प्रिवेंटेशन क्या है, कपल्स कैन टेक जेनेटिक टेस्टिंग बिफोर हैविंग चिल्ड्रन टू नो रिस्क। पहले ना टेस्ट करवाना चाहिए कि भाई आपको सिकल सेल एनीमिया है, दूसरे वाले को है नहीं। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट इन रीजन्स वेयर द कंडीशन इज मोर कॉमन, ठीक है ना। सिंपल समरी क्या है, सिकल सेल एनीमिया के इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है, ये बेसिकली क्या है कि इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है जो कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है। वेयर रेड ब्लड सेल्स बिकम सिकल शेप, ब्लॉक ब्लड फ्लो एंड कॉज पेन एंड एनीमिया, और कॉज करते हैं पेन और एनीमिया को।